हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद आशीष कहार में। ये हमारे चैनल का 4th पार्ट है। शुरू के 3 पार्ट्स में हमने कंटिन्यू टेंस पढ़े थे। आज 4th नंबर का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। चलिए आप शुरू करते हैं। आप इस टेंस को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि इस टेंस में हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग नियम हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव के सेंटेंस के लिए अलग अलग नियम हैं, और अफर्मेटिव के लिए भी इसमें एक ही टॉपिक में बहुत सारे नियम हैं। इसलिए आप इसे ध्यान से समझें और बार बार याद करके प्रैक्टिस करें। चलिए शुरू करते हैं। 4th है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पहचान, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हूँ इत्यादि वाक्य आते हैं। क्या पहचान है इसकी? कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हूँ आता है, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव व इंटरगेटिव सेंटेंस में 2 सहायक क्रियाएं होती है, डू और डज। डू के साथ आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, और डज के साथ ही, शी, इट, नेम, दैट आते हैं। ये केवल नेगेटिव इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव में ही आती है, ये 2 सहायक क्रियाएं। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम में। ये नियम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। इस टेंस में वर्ब का पहला रूप प्रयोग किया जाता है, किंतु यदि सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेम, दैट आते हैं तो तब हम वर्ब के अंत में एस, ई एस, आई ई एस लगाया जाता है। जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेम, दैट आएंगे तब हम वर्ब में एस, ई एस और आई एस लगाएंगे, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। यदि सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, दीज, दोस आते हैं तो तब हम वर्ब का पहला रूप ही लगाते हैं और उसमें कुछ नहीं करते। यानी कि जब सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, दीज, दोस आएगा तो केवल हमें वर्ब का फर्स्ट रूप ही लगाना है, किंतु जब ही, शी, इट, नेम, दैट आएंगे तब हमें वर्ब में एस, ई एस, आई एस लगाना है। और साधारण शब्दों में इस पूरी बात को हम यदि साधारण शब्दों में समझें तो आई और यू को छोड़कर सभी एक वचन कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ एस, ई एस, आई एस लगाते हैं। इसका मीनिंग है कि आई और यू दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, और इन दोनों को यदि छोड़ दें तो जो सब्जेक्ट बचते हैं ही, शी, इट, नेम, दैट, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो आई और यू को छोड़ दे तो जो ये सब्जेक्ट बच जाते हैं केवल इसी में ही एस, ई एस, आई एस का प्रयोग किया जाता है। अब है एस, ई एस, आई एस के प्रयोग के नियम। फर्स्ट नियम है एस का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। फर्स्ट वर्ब है बिगिन, ये हो गया बिगिंस, इसमें एस लग गया। टेक, तो ये हो गया टेक्स। बहुत सिंपल है। सेकंड नियम है ई एस का प्रयोग यदि वर्ब के अंत में डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड आते हैं तब हम वर्ब में ई एस लगाते हैं। यानी कि वर्ब का जब लास्ट वर्ड में डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जेड आएगा तो हम वर्ब में ई एस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फर्स्ट वर्ब है गो, तो ये हो गया गोस, क्योंकि लास्ट वर्ड ओ आया है तो इसको ई एस लगाया है, तो हो गया वो गोस।
इसी प्रकार बजर, तो इसमें लग गया ES, तो यह हो गया बजेस। टीच, टीचेस। वैनिश, वैनिशेस। स्ट्रेस, स्ट्रेसेस। फिक्स, फिक्सेस। थर्ड नियम है IS का प्रयोग। यदि वर्ब के अंत में Y आता है तो Y को हटाकर IES लगाते हैं, किंतु Y के जस्ट पहले AEIOU यानी कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। यदि Y के जस्ट पहले AEIOU नहीं होगा तब हम Y को हटाकर IES लगाएंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। फ्लाई, इसमें Y के पहले इसमें से कोई वर्ड नहीं आया है तो ये हो गया फ्लाइज। Y को हटाया, IES लगाए। कैरी, CARRY, Y के पहले R है तो Y को हटाकर IES लगाया तो ये बन गया कैरीज। यानी कि Y के जस्ट पहले इसमें से कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए कॉन्सोनेंट वर्ड। फोर्थ नियम है Y के पहले AEIOU आए तो केवल S लगाना है। यानी कि Y के जस्ट पहले AEIOU कॉन्सोनेंट वर्ड आ गए तो केवल S लगाएंगे, Y में को हटाकर IS नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल, प्ले, L के बाद Y के पहले A आया है तो केवल S लगा है, प्लेस। बाय, BU बाय, Y के पहले U तो केवल S लग गया तो हो गया वॉइस। ये सारे नियम हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट सेंटेंस है मैं जाता हूँ, आई गो। जाता हूँ शब्द आया है, ता हूँ शब्द आया है तो हमें टेंस की पहचान हुई कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इसलिए इसमें लग गया है, आया है आई गो, मैं जाता हूँ। मुझे लगता है, आई थिंक। तुम्हें लगता है, यू थिंक। उसे लगता है, ही थिंक्स। इसमें एस आया है क्योंकि सब्जेक्ट में ही आया है इसलिए। उन्हें लगता है, दे थिंक। मैं झूठ बोलता हूँ, आई ली। तुम झूठ बोलते हो, यू ली। वह झूठ बोलता है, ही लीस। इसमें भी वर्ब में एस आया है क्योंकि सब्जेक्ट में ही है। वे झूठ बोलते हैं, दे ली। ये पढ़ते हैं, दीज रीड। वो खेलते हैं, दोज प्ले। वह गाती है, सी सिंग्स। इसमें भी वर्ब में एस आया है क्योंकि सब्जेक्ट में शी है। हम लोग नाचते हैं, वी डांस। तुम सोते हो, यू स्लीप। ये लोग दौड़ते हैं, दे रन। राजू सीखता है, राजू लर्न्स। इसमें ऐश आया है क्योंकि सब्जेक्ट में नेम है। प्रतिमा बोलती है, प्रतिमा सेज। वह बुलाती है, शी कॉल्स। तुम जाते हो, यू गो। रमेश जाता है, रमेश गोश। श्रद्धा लिखती है, श्रद्धा राइट्स। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर, यानी नकारात्मक वाक्य की ओर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब में डू और डज का प्रयोग किया जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है मैं नहीं जाता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो।
नहीं जाता हूँ, ताहू शब्द आया है, नहीं शब्द आया है, इसी से हमें टेंस की पहचान हुई और इसका मीनिंग है आई डू नॉट गो। और केवल हम यदि इंग्लिश के सेंटेंस को देखें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू आई है और नॉट आया है, तो इसी को देखकर हम इंडिकेट करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड सेंटेंस है मुझे नहीं लगता है, आई डू नॉट थिंक। तुम्हें नहीं लगता है, यू डू नॉट थिंक। उसे नहीं लगता है, ही डज नॉट थिंक। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, आई डू नॉट लाई। तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डू नॉट ली। वह झूठ नहीं बोलता है, ही डज नॉट ली। वे झूठ नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट ली। ये नहीं पढ़ते हैं, दीज डू नॉट रीड। वो नहीं खेलते हैं, दोस डू नॉट प्ले। वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग। हम लोग नहीं नाचते हैं, वी डू नॉट डांस। आप नहीं सोते हो, यू डू नॉट स्लीप। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब आते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस की ओर, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सारे हेल्पिंग वर्ब सामने की ओर जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप ध्यान में रखें। फर्स्ट सेंटेंस है क्या वह सेब खाती है। क्या शब्द सामने आया है, ती है शब्द आया है, इससे हमें टेंस की पहचान हुई और सेंटेंस की पहचान हुई। मीनिंग है डज शी ईट एन एप्पल क्वेश्चन मार्क। क्या हम पुस्तक पढ़ते हैं, डू वी रीड अ बुक। क्या वह फर्श पोंछती है, डज शी वाइप द फ्लोर। क्या हरी स्कूल जाता है, डज हरी गो टू स्कूल। क्या नेहा पतंग उड़ाती है, डज नेहा फ्लाई अ काइट। क्या तुम अच्छा लिखते हो, डू यू राइट वेल। क्या मैं गाना गाता हूँ, डू आई सिंग अ सॉन्ग। क्या राधा तुम्हारे साथ पढ़ती है, डज राधा स्टडी विथ यू। क्या वे पढ़ाते हैं, डू दे टीच। अब आते हैं हम फोर्थ है इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट सेंटेंस है क्या वह सेब नहीं खाती है, डज शी नॉट ईट एन एप्पल। क्या शब्द सामने आया है, नहीं शब्द आया है, ती है शब्द आया है। ती है शब्द से हमें टेंस की पहचान हुई और नहीं और क्या शब्द से हमें सेंटेंस की पहचान हुई। इसी प्रकार इंग्लिश के सेंटेंस को देखें तो केवल डज और नॉट को देखकर सेंटेंस की पहचान होगी और इसी को देखकर टेंस की पहचान होगी। सेकेंड सेंटेंस है क्या हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, डू वी नॉट रीड अ बुक। क्या वह फर्श नहीं पोंछती है, डज शी नॉट वाइप द फ्लोर। क्या संतोष स्कूल नहीं जाता है, डज संतोष नॉट गो टू स्कूल। क्या रेखा पतंग नहीं उड़ाती है, डज रेखा नॉट फ्लाई अ काइट। क्या आप अच्छा नहीं लिखते हो, डू यू नॉट राइट वेल। क्या ये गाना नहीं गाते हैं, डू दीज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या हेमा आपके साथ नहीं पढ़ती है, डज हेमा नॉट स्टडी विथ यू। क्या वे नहीं पढ़ते हैं, डज दे नॉट रीड। ये हमारा टेंस कंप्लीट हुआ। ये कुछ सेंटेंस हैं
आप इस सेंटेंस के इंग्लिश में बनाकर प्रैक्टिस करें। ये सारे सेंटेंस हिंदी में हैं और ये इसके आंसर से इंग्लिश में। आप इसे बनाकर और स्वयं से चेक कीजिए, इस आंसर से मिलाइए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।